लेकिन अनिल राजभर के ऊपर जो भी तो जनप्रतिनिधि, आप उनके ऊपर एक बड़े आरोप लगा रहे हैं। आरोप नहीं लगा रहे हैं, ये सिद्ध हो रहा है उनका ठेकेदार के बाद से हम कह रहे हैं, हम अपने मन से नहीं कर रहे हैं। हम तो आज तक कभी बताइए कि अनिल राजभर जी को कुछ कहे हों या वो बोल दे कि नहीं हम कुछ कहे हैं। आज कह रहे हैं तो इसलिए कह रहे हैं कि उनकी निधि से काम हो रहा है। वो कह रहा है कि भाई हमारे निधि से काम हो रहा है, इसका मतलब ठेकेदार के ऊपर इनका पूरा हाथ है, इसलिए ऐसा बात कह रहा है। और एक ठेकेदार को कहाँ हिम्मत था है कि जो पार्षदों को और जनप्रतिनिधि को कह दे। मैं एक सम्मानित आदमी हूँ, हमको जो जनता जो है सम्मान के साथ जो है हमारे साथ, हमको मैं निर्दल होने के नाते भी जो हमको नमस्कार, और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं पार्षद हैं गणेशपुर वार्ड नंबर 14 के। इनके ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप लगाया गया है और सीधे तौर पे हम इनसे बात करेंगे कि किस तरीके के आरोप लगाए गए हैं। ये बताइए कि आप पार्षद हैं और आपके ऊपर जिस तरीके से जो आरोप लगाए गए हैं और उस आरोप को लेकर आप जिला मुख्यालय और पुलिस कमिश्नर से मिलने आए थे, क्या आश्वासन मिला और क्या बातें हुई थी? बात जो है, हमको पहले वहाँ से धमकी मिला, जान से मारने की धमकी दिए और फर्जी मुकदमा डालने के लिए कहे, जिसके लिए मैंने जो है अपने थानाध्यक्ष सीपुर में जो है शिकायत दिया अपने पैड पर, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। ये घटना 13 तारीख का था और ऊपर से 14 तारीख को जाके जो है हमारे खिलाफ, और हमारे एक साथी हैं श्यामबली पटेल जी, जो कि वास्तव में कहिए तो वहाँ नहीं गए थे, लेकिन इनका भी नाम डाल के इनके ऊपर और हमारे ऊपर और 2 अन्य के ऊपर फर्जी मुकदमा जो है लाद दिए। और इसी का जब जानकारी हमको हुआ, पेपर में गजट हुआ तो मुझको जानकारी हुआ। मैंने उसका छानबीन करने के बाद आए कमिश्नर साहब को, अपने जिलाध्यक्ष और विपक्ष के हमारे जो है नेता हैं अमरदेव यादव, सबको, मतलब सारे पार्षद जो है, ये हमारे ऊपर जो एक घटना लगाया गया, एक हमारे ऊपर नहीं लगाया गया, पूरे पार्षदों को जलील किया गया। एक ठेकेदार का न निधि होता है न कुछ, ऊपर से वो हमारे पास आईडियो है, उसमें करा मैं अपने निधि से काम करा रहा हूँ, तुम साले वहाँ दिखाई किसी दिए, मैं तुमको जान से मार दूंगा, तमाम प्रकार की धमकी दिए, जो कि हमारे आईडियो में रिकॉर्ड है। अच्छा, एक बात बताइए कि जो आपके फ़ोन पे ही सारे रिकॉर्ड होगा है जी, इसके पीछे उस ठेकेदार के पीठ पे या सर पे कौन से मंत्री होंगे या कौन से विधायक जो हाथ रखे होंगे जो इस तरीके की बातें बोल रहे हैं? देखिए, सच में कहा जाए तो अनिल राजभर जी के जो है मंत्री जी के बहुत करीबी हैं और उन्हीं के बल पर, क्योंकि देखिए वो कह रहे हैं कि हमारे निधि से काम हो रहा है, तो ठेकेदार का निधि कोई नहीं होता है, विधायक, मंत्री, सांसद, पार्षद, इन लोग का निधि होता है। तो सीधे जब अनिल राजभर जी का काम हो रहा है तो कह रहा है कि हमारे निधि से काम हो रहा है, तो इसका मतलब अनिल राजभर जी का पूरा सहयोग है और उसमें ये मुकदमा करवाने में उनका भी पूरा हाथ है। लेकिन आप एक मंत्री हैं, वो जनप्रतिनिधि है, तो आपको लगता है कि ऐसा वो काम करेंगे? अगर नहीं करते तो सीपुर थाना अगर हम एक दिन पहले एप्लीकेशन दिए थे, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ और तत्काल उसका कार्रवाई हुआ बिना छानबीन के। अगर इंस्पेक्टर कार्रवाई कर रहा है तो इसका क्या मतलब है? आप सीधे भाई सभी पढ़े लिखे हैं, ऐसा नहीं है कि सब लोग अनपढ़ हैं। लेकिन आज यहाँ पे पुलिस कमिश्नर साहब के पास आए थे तो किस तरीके से आश्वासन आपको दिए? कमिश्नर साहब बहुत अच्छे हैं, जैसा हमको उम्मीद कभी नहीं था कि मतलब हमको न्याय मिलेगा, लेकिन कमिश्नर साहब के आश्वासन से और उनके बातचीत से, क्योंकि तत्काल उनको लाइन पर लेके बात किए और डांटे, जिससे कि हमको पूरा उम्मीद है कि हमारे साथ न्याय होगा। आज तक अभी हमारा एक भी FIR सीपुर थाने पर नहीं है। 45 साल के लमसम में हमारा उम्र हो गया और एक पहली घटना है जो कि सही काम के लिए हमको जो है हमारे ऊपर मुकदमा किया जा रहा है और रंगदारी मांगने का आरोप है। लेकिन वैसे भी आप समाजवादी पार्टी से, पहले तो आप निर्विरोध मतलब कि कहा जाए निर्दल जीते थे, लेकिन समाजवादी पार्टी से समाजवादियों पे तो थोड़ा सा आरोप इस तरीके के लगाए जाते हैं। देखिए, बात समाजवादियों को इसलिए रहता है कि समाजवादी हमेशा समाज को लेकर चलता है। जब समाज को आप लेकर चलेंगे, समाज के बारे में सोचेंगे तो सही काम करवाएंगे, और जब सही काम करवाएंगे तो धमकी या चमकी तो मिलेगा, लेकिन प्रशासन से ऐसा उम्मीद नहीं होता है ना कि बिना जांच पड़ताल के जो है मुकदमा ऊपर डाल दें। ये तो लेकिन अनिल राजभर के ऊपर जो भी तो जनप्रतिनिधि, आप उनके ऊपर एक बड़े आरोप लगा रहे हैं। आरोप नहीं लगा रहे हैं, ये सिद्ध हो रहा है उनका ठेकेदार के बाद से हम कह रहे हैं, हम अपने मन से नहीं कर रहे हैं। हम तो आज तक कभी बताइए कि अनिल राजभर जी को कुछ कहे हों या वो बोल दे कि नहीं हम कुछ कहे हैं। आज कह रहे हैं तो इसलिए कह रहे हैं कि उनकी निधि से काम हो रहा है। वो कह रहा है कि भाई हमारे निधि से काम हो रहा है, इसका मतलब ठेकेदार के ऊपर इनका पूरा हाथ है, इसलिए ऐसा बात कह रहा है। और एक ठेकेदार को कहाँ हिम्मत था है कि जो पार्षदों को और जनप्रतिनिधि को कह दे। मैं एक सम्मानित आदमी हूँ, हमको जो जनता जो है सम्मान के साथ जो है हमारे साथ, हमको, मैं निर्दल होने के नाते भी जो हमको जिताया, तो हमारा भी कुछ इज्जत होगा ना। लेकिन हमारी माँ बहन की गालियाँ, इतनी भद्दी भद्दी गालियाँ दे रही हैं, लेकिन हाँ हम भी जो गाली दिए तो हम भी कहें कुछ, ऐसा नहीं है।
वो जब किए हैं तो हम भी कहे हैं, आप भी दिए हैं गाली? हम भी क्यों छोड़ें भाई। बात बिल्कुल देखिए, हाँ। ये पार्षद अपनी बातें बता रहे हैं। फोन पे जिस तरीके से इनको भी गाली दिए तो आरोप प्रत्यारोप फोन पे दोनों पे हुआ, लेकिन जिस तरीके से इनको लेकर शिवपुर थाने में मुकदमा दर्ज होता है, उसके बाद आनंद फानन में एक डेलीगेट समाजवादी पार्टी के सारे लोग आते हैं और यहाँ के जो कमिश्नर हैं उनसे मिलते हैं और लगातार वो बता रहे हैं कि हमको जो न्याय चाहिए वो आश्वासन मिला है। अब न्याय मिलता है या नहीं मिलता है, पुलिस किस तरीके से रवैया अपनाती है, इनको लेकर देखना दिलचस्प होगा। तो हमारे साथ बने रहिए कांडी बनारसी के साथ में, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।